ऋषभ देव को कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं। उनको तो खबर भी नहीं है, उनको तो पता भी नहीं कि राघवगढ़ में मेरा पंच कल्याणक हो रहा है। उनको कोई खबर नहीं, वो तो आत्मा में लीन है। उनके केवल ज्ञान में झलक रहा होगा तो झलक रहा होगा, उनके अनुभव में नहीं, उनके ज्ञान में नहीं, उनको पता नहीं, उनको कुछ लेना नहीं देना नहीं। लेकिन जो कुछ भी इस पंच कल्याणक में हम और आप भाग लेंगे, ये भगवान का पंच कल्याणक हो रहा है, लेकिन कल्याण तो राघवगढ़ वालों का हो रहा है। कोई लेना देना नहीं, ये मंदिर से भगवान का कोई लेना देना नहीं, इस मंदिर से भगवान को कोई लाभ होने वाला नहीं। ये मंदिर मात्र भक्तों को लाभ होने वाला है, भक्तों का कल्याण होने वाला है। भगवान का मंदिर तो सिद्धालय में है, वहां उनको लाभ मिल रहा है, वो क्षेत्र पर बैठे। ये जो मंदिर है इससे भगवान का कोई लेना देना, कितनी अच्छा मंदिर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मंदिर बना था जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, समूह षणमुख, उसमें भगवान को लाभ था, भगवान को सिंहासन मिला था, भगवान का उपकार हुआ था। लेकिन ये जो भगवान बैठ रहे हैं मंदिर में, ये भगवान का उपकार नहीं, भक्तों का उपकार। इस मंदिर से राघवगढ़ का कल्याण है, भगवान का नहीं, शंभवनाथ का नहीं। कोई भी मतलब नहीं उनको, अपन को मतलब है क्या। अब इस स्थिति में ऐसी निमित्त शक्ति जब जागती है, आज थोड़ा समय भी ज्यादा हो गया, ऐसी निमित्त शक्ति जब जागती है उस समय हमें जागरूक हो। किसी भी कार्य करने में दो दृष्टि देखना चाहिए। एक दृष्टि देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे इस उत्सव मनाने से, जिसका उत्सव मनाया जा रहा है, उसको लाभ होने वाला है या मुझे लाभ होने वाला। कोई भी क्रिया हो, जब वस्तु की उपादान शक्ति को देखोगे तो उसको लाभ मिलेगा, लेकिन वस्तु की निमित्त शक्ति देखना। भगवान का हम अभिषेक करते हैं तो ये मत देखो कि भगवान को अभिषेक हो रहा, नहीं, भगवान को कोई लाभ होने वाला नहीं। भगवान के अभिषेक की निमित्त शक्ति है 700 कोड़ियों का कोड़ दूर होना है, भगवान का नहीं। अभिषेक से भगवान को कोई लाभ नहीं, भक्त को लाभ। ये मंदिर बनाया है, इस मंदिर से भगवान को कोई लाभ नहीं। जिन्होंने बनाया है वो धन्य है, और जो इसके पंच कल्याणक में शामिल हो रहा है वो धन्य है, जो इसकी पूजा करेगा वो धन्य है, जो इसका नमस्कार दर्शन करेगा वो धन्य होना। भगवान का कोई लेना देना नहीं। त्रियक सामान, ऊर्जता सामान के तीर्थंकर सिद्धालय में बैठे हैं, और त्रियक सामान्य के तीर्थंकर राघवगढ़ के धाम में बैठने वाले हैं। स्थिति बनना है कि तुम इस निमित्त शक्ति का कितना लाभ ले पा रहे। ये पंच कल्याणक निमित्त बन के आया है, पूर्ण तरफ से, सब तरफ से तुम्हारे लिए आया है। गर्भ कल्याणक मनाओगे तुम्हारा कल्याण, जन्म मनाओगे तुम्हारा कल्याण, दीक्षा द्वारा देखोगे तुम्हारा कल्याण। एक अंश भी तुम यहां शामिल होगे, ध्वजारोहण किया, कितनी बड़ी चीज है। राघवगढ़ का पंच कल्याणक और गंज वासोदा के सुरेश चंद जी का ध्वजारोहण करना बता रहा है कि इस पंच कल्याणक की निमित्त शक्ति कितनी बलजोर है। यानी राघवगढ़ तक ही सीमित नहीं है, राघवगढ़ के इस खजाने में से गंज वासोदा भी अपनी झोली भर के ले जाएगा तो कोई बात नहीं। उस समय रत्न बरसते हैं तो मात्र नाभि राय के आंगन में बदलते हैं, लेकिन इस समय का जो लाभ है, जो खजाना है, भारत का कोई भी व्यक्ति आकर के ले जाता है, ले जा सकता है। और यहां आकर के ध्वजारोहण करके, और इस पंचकना का ध्वजारोहण एक बहुत बड़ी चीज होती महानुभाव, साधारण नहीं। 5 मिनट की क्रिया है, क्रिया देर की है या कम की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिया का महत्व कितना होता है। इस पंडाल के इस 5 दिन की सारी एनर्जी इस ध्वजारोहण से होकर के सारे विश्व में इसकी एनर्जी फैलती है, और उस एनर्जी का स्रोत होता है ध्वजारोहण करता। और यशो पताका कहते हैं इसकी, यशा पताका ध्वजारोहण करने से
तो ये सारी निमित्त शक्तियां जागने की बात है। इसलिए आप लोगों के लिए इस संबंध में हर व्यक्ति को, जो अभी इंद्र नहीं बन पाए हैं, वे विचार करें अभी, क्योंकि आज सकलीकरण हो जाएगा, आज रात में गर्भावतरण हो जाएगा। जो माँ तुम्हारे लिए आया है, हर व्यक्ति को एक ही बात सोचना है, ये धाम बना है किसके लिए? सब बोलो मेरे लिए, सब बोलो मेरे लिए। ये मंदिर बना है किसके लिए? ये पंच कल्याणक हो रहा है किसके लिए? और हम भी यहां आए हैं, हम लोग महाराज लोग, किसके लिए? हमारे लिए कोई लाभ नहीं है ठंडरों पर, कुछ भी लाभ नहीं है। 400 किलोमीटर में हमने तो माथ पैर में छाले ही पाड़े, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कोई लाभ नहीं है हमें। लेकिन जिनवाणी ने कहा है कि यदि तुम बहिर्मुखी हो, यदि तुम बाहर प्रवृत्ति में हो, तो अपनी उपादान शक्ति को गौण करके, तुम्हारी निमित्त शक्ति से यदि जगत का कल्याण होता है, तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? इनकी बिगड़ी सुधरती है। तुम्हारे पैर के छाले तो 3 दिन विश्राम करोगे दूर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे आने से इनके जन्म जन्म के छाले दूर हो जाएंगे, पाप क्षय हो जाए। यह करुणा बुद्धि, यह निमित्त शक्ति, जब निमित्त बुद्धि साधु की जागती है, तो वो अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए कष्ट उठाने को तैयार हो जाता है। अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए चलने को तैयार हो जाता है, अपना स्वार्थ छोड़ करके। और जब साधु अपना निजी स्वार्थ होकर जगत कल्याण के लिए प्रवृत्त होता है, उस समय साधु की वह दाता शक्ति प्रकट हो जाती है। उस समय तुमने लाभ ले लिया। हम जनरल करके विहार करते हैं, उसमें वो एनर्जी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें कहीं जाना था, हम राघवगढ़ से निकल गए, कहीं जाना था, हम निकल रहे हैं, बस रास्ता है। उस समय तुम्हारे लिए वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जब साधु राघवगढ़ के लिए आया हो, इस समय साधु की वो एनर्जी जागृत होती है। इस समय जो तुम लूट लोगे वो अमूल्य होगा, अनमोल होगा, क्योंकि आज तुम्हारे लिए ही आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।